शिवपुरी में एक महिला ने अपने पति पर दहेज के लिए मारपीट करने और 5 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। इसकी उसने महिला थाने में पहुंचकर शिकायत कर पति पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। केलारस क्षेत्र के आनंदपुर गांव की रहने वाली विवाहित निक्की चंदेल शनिवार को महिला थाना पहुंची। यहां उसने पति मनोज कुमार चंदेल पर आरोप लगाए। निक्की ने बताया कि उसकी शादी 2.5 साल पहले राधोगढ़ निवासी मनोज कुमार चंदेल से हुई थी, जो गेल इंडिया प्लांट में सुपरवाइजर है। शादी के शुरुआती कुछ महीने ठीक ठाक रहे और इस दौरान उसने एक बेटे को जन्म भी दिया, जो अब 1.5 साल का है। जब वह गर्भवती थी तभी से मनोज ने मारपीट शुरू कर दी थी और पैसों की मांग करने लगा था। उसके माता पिता ने 2 बार 50-50 हज़ार रुपए भी दिए, फिर भी मनोज की मांगे बढ़ती गई। क्या नाम है आपका? निक्की चंदेल। या महिला थाने आप आई हो, क्या समस्या लेके आई हो? मैं ये आवेदन लेके आई हूँ कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैंने 2-3 बार आवेदन दे दिया एसपी ऑफिस में, यहाँ भी महिला थाना में, और यहाँ पर आई हूँ मैं आज दोबारा। तो वो कह रहे हैं कि तलाक ले ले, भरण पोषण ले ले, और जाना चाह रही तो चली जाओ, और ना कोई कार्रवाई हो रही। मैं कैसे चली जाऊँ? वहाँ अगर उसने मेरे ऊपर कुछ केस लगा दिया उल्टा सीधा, मैं क्या करूँगी फिर? क्या कुछ पूरा मामला है आपका? पूरी समस्या बताइए, आपकी क्या समस्या है, कौन लोग हैं? मेरे पति का नाम मनोज कुमार है। ये मुझे मारते थे, वहाँ पीटते थे। मैं 10 महीने पहले मायके आई थी मेरे, अब दोबारा से धमकी देते थे मुझे, और 5 लाख रुपए की मांग करते थे कि 5 लाख रुपए लेके आ, जब ही रखूंगा तुझे। अच्छा, तो दहेज की मांग कब से कर रहे थे आपसे? ये शादी के 2-3 महीने अच्छे रखा, फिर उसके बाद करने लगे। फिर ऐसे ही हुआ। अब पहले 50-50 हज़ार करके दे दिए मम्मी पापा ने, अब और 5 लाख की मांग कर रहे हैं। क्या करते हैं आपके पति? गेल में सुपरवाइजर। जब सुपरवाइजर होती हुए कि जब वो दहेज क्यों मांग रहे थे फिर वो इसीलिए मुझे कि इसके बाप इतने पैसे कहाँ से देगा, इसी बात पे मारते थे मुझे। कितनी बार पैसे दे रही थी उनको आप बताइए? पैसे दे दिए 2-3 बार मम्मी पापा ने, 50-50 हज़ार करके। बच्ची कितनी है आपकी? बच्चा एक है, लड़का है 1.5 साल का। कितने साल पहले शादी हुई थी आपकी? 2.5 साल पहले हुई थी, और 10-11 महीने इसमें अपने मायके में, ना तो उनने मेरी खबर ली ना मेरे बच्चे की खबर ली अभी तक। अभी कहाँ रह रहे हो आप? अभी मैं अपने मायके में रह रही हूँ आनंद। ससुराल कहाँ पर है आपकी? ससुराल राधोगढ़ सांडा काला में। क्या चाहती हैं आप? मैं उनके खिलाफ कार्रवाई चाह रही हूँ। अच्छा, आपने एक आरोप और लगाया था पति का। हाँ, वो मेरी सास के साथ उनके अवैध संबंध है। मैंने उन्हें दोनों को देख लिया ना, तो जब से वो मुझे मारते थे कि अगर तूने किसी से कह दिया ना तो तुझे मारेंगे, और ये इल्जाम लगाते थे मेरे ऊपर। क्या सगी सास हैं आपकी? नहीं, वो सौतेली सास है मेरी। मैम, एक पीड़ित लड़की द्वारा पति पे आरोप लगाए गए हैं, जिसका महिला थाने में आई है, वो क्या कुछ पूरा मामला लेके आई है? देखिए, जिस पीड़ित की आप बात कर रहे हैं उसका आवेदन में प्राप्त हुआ था, और उस आवेदन की जांच में हमने आज दोनों पक्षों को, पीड़ित आवेदक और अनावेदक दोनों पक्षों को बुलाया था। दोनों का आमना सामना हम लोगों ने आज किया, तो दोनों द्वारा कुछ एक दूसरे पे कुछ एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, और जिसके संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं। ये जांच शुरू है, ये जांच मतलब पूरी नहीं हुई है, जांच भी चल रही है। मैम, वो पीड़ित महिला है, उसका कहना है कि वो बच्चे का भरण पोषण करने में काफ़ी सक्षम नहीं है अभी। हाँ। तो उसका भरण पोषण का भी कुछ है? भरण पोषण अगर वो चाह रही है तो भरण पोषण के लिए, अगर वो अपने पति से भरण पोषण चाहती है तो उसके लिए तो न्यायालयीन प्रक्रिया है, और हमने उसको बोला भी है कि अगर वो भरण पोषण चाहती है तो वो न्यायालय में आवेदन करे इस चीज़ के लिए। बाकी जो और एलिगेशन जो लगा रही है पति के साथ, उन सब चीज़ों पर हम लोग जाँच करेंगे, और जाँच के बाद जो जाँच में आता है उसके हिसाब से बताने कार्रवाई करेंगे। मैडम, उसका आरोप ये भी है कि मुझे मारते हैं, और 9 महीने से मैं अपने माँ बाप के साथ में रह रही हूँ, अभी तक उसने कोई खबर नहीं दी गई। देखिए, अगर वो 9 महीने पहले के कोई मारपीट के इस तरह के उसने आरोप अपने आवेदन में लगाए हैं, पर आवेदन उसने अभी दिया है। 9 महीने पहले उसने कोई आवेदन हम लोगों को नहीं दिया था, और अगर कहीं दिया भी होगा तो हमारे थाने पर इस तरह का कोई आवेदन 9 महीने पहले प्राप्त नहीं हुआ। हमें अभी आवेदन प्राप्त हुआ है, और हम भी अब उसकी जाँच कर रहे हैं। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा, और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वाल भी बनवा सकते हो।
जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।